ये कहानी है एक विशाल इंसान की जो लहरों के साथ बहता हुआ शहर के किनारे आ टकराता है। कोई नहीं जानता वो कौन था, वो कहाँ से आया था, लेकिन सब जानते थे इतना बड़ा कोई इंसान पहले कभी नहीं देखा गया था। एक दिन समुद्र की लहरों के साथ कुछ ऐसा बहकर आता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाते हैं। एक विशाल मानव जैसी लाश समुद्र किनारे आ टकराती है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। उसका कद आम इंसान से कई गुना बड़ा था, करीब 200 फीट लंबा, और शरीर में वो सभी विशेषताएं होती है जो इंसान में होती है। सिर, हाथ, पैर, नाखून, बाल और यहाँ तक कि जननांग भी। लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। पहले कुछ मछुआरे, फिर वैज्ञानिक और फिर आम जनता। सभी इस अजीब और रहस्यमय जीव को देखने आते हैं। वो सब सोचते हैं, क्या ये कोई देवता है, क्या ये कोई समुद्र दैत्य है, या फिर इंसान की कोई फूली हुई प्रजाति। वैज्ञानिक उसकी नाप जोख करते हैं। उसका वजन लगभग 80 टन होता है। उसकी खोपड़ी में मामूली चोटें होती है, जैसे किसी चट्टान से टकराया गया हो। वो काफी जवान दिखता है और विशेषज्ञ कहते हैं ये एक जवान जाइन था जो शायद हमारे जैसे ही बुद्धिमान जीवों में से था। फिर बड़े कौतूहल से उसे देखती है। कहीं उसका पैर छूता है, कहीं उसकी आंखें घूरता है। कुछ बच्चे उसकी उंगली पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। धीरे धीरे जैसे लोगों का डर कम होता है, वो इस विशालकाय शरीर के साथ खेलने लगते हैं। कुछ लोग उसकी छाती पर चढ़ते हैं जैसे वो कोई पहाड़ हो। कुछ युवा सेल्फी लेते हैं। कुछ लोग उसके जननांग पर मजाक करते हैं, वहाँ बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। अब वो अलौकिक प्राणी नहीं बल्कि एक मनोरंजन का साधन बन चुका होता है। उस पवित्र प्रतीत होने वाली चीज को इंसान ने तमाशा बना दिया। कुछ ही दिन में उसका शरीर सड़ने लगा था, चमड़ी फटने लगी थी, मांस बदबू मारने लगता है, गिद्ध और कीड़े मकोड़े जमा होने लगते हैं। लोग उसकी लाश के टुकड़े काट कर अपने साथ ले जाते हैं। कई उसकी उंगली काट लेता है, कई उसकी पसलियां, तो कई उसकी खोपड़ी का टुकड़ा। जो कभी एक चमत्कार था वो अब एक गली सड़ी लाश बन चुका है। लोग उस विशाल शरीर के अंग को काट काट कर स्मृति बनाते हैं। उसका मांस फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। कुछ अंग संग्रहालय में बेचे जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे पहले देखा था। छूट, दिखावा और व्यवसाय शुरू हो जाता है। एक समय जो चमत्कारी जीव था अब बाजार में बिकने वाला सामान बन चुका था। कहानी का मेन कैरेक्टर एक प्रोफेसर या विज्ञानी जिसने शुरुआत से ही सब देखा। वो बताता है कैसे वो अकेले उस लाश को देखने जाता था, कैसे उसकी आंखों में गहराई और दुख दिखता था, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं बचा। कुछ महीने बाद जब वो उस जगह से गुजरते हैं तो लोगों से पूछता है, क्या यहाँ कोई विशाल मरा हुआ था? लोग कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो एक तथाकथित वेल थी या कोई शॉपीस। लोग भूल चुके होते हैं कि उन्होंने कभी किसी चमत्कार को देखा था। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।